गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बीबी ने पूछा, बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में बचपन से प्रॉब्लम है और मैं लगातार बहुत देर तक बैठ नहीं पाती और इस कारण मैं 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं कर पाती। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है। अब रास्ता तो हमें ही निकालना है ना। आजकल बाजार में ऐसे बहुत से तकिए आ गए हैं जिनके सहारे हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इसलिए आप ऐसे किसी तकिए का सहारा भी ले सकती हैं और आप गोल तकिए के सहारे भी ज्यादा देर तक बैठ सकती हैं। यही बीवी आगे पूछने लगी, बाबा जी, शादी से पहले मैं इंडिया में रहती थी और वहां मैं सेवा पर बहुत जाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे दुबई में रहना पड़ा और यहाँ इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं कि मैं सेवा पर नहीं जा पाती। मुझे समझ नहीं आता कि मालिक ने औरतों पर ही क्यों इतनी जिम्मेदारियां डाली हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, इसीलिए औरत को मदर इंडिया कहा गया है। क्या आपने कभी सुना है आदमियों को फादर इंडिया कहा गया हो? इस बात पर संगत हंसने लगी थी। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी, इस देश में ईद पर जब बकरों को काटा जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं सोचने लगता हूँ कि इस तरह के काम करने वाले लोगों का क्या होगा, मालिक उनसे कैसे हिसाब लेगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें दूसरों पर ध्यान न देकर खुद पर ध्यान देना है। दूसरे क्या कर रहे हैं वे उनकी अपनी समझ है, हम दुनिया को नहीं समझा सकते। और अगर हमें दूसरों के देश में रहना है तो वहां की जो भी रिवाज है या सोच है, हमें उनकी कदर करनी है और अपनी करनी का ध्यान देना है। इसलिए आओ इस बारे में ज्यादा ना सोचा करो। अगला सवाल एक बहन ने किया और इसी बहन के साथ एक हादसा भी आज बाबा जी के सामने हो गया। पहले तो यह बहन बाबा जी के सामने रो पड़ी और फिर कहने लगी, बाबा जी, मेरा पूरा जीवन उथल पुथल हो गया है और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बाबा जी ने इस बहन को समझाया, बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, वह सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। अभी ये बहन कुछ कहना ही चाह रही थी कि ये एकदम से नीचे गिर गई और बेसुध हो गई। फिर बाबा जी ने कहने लगे, एक सेवादार को। बीबी ने इस बहन को संभाला। इसके बाद अगला सवाल एक भाई ने किया। वह बहुत ही बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, बाबा जी, हजूर को गए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मैं उनका बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं हजूर महाराज जी के दर्शन कर सकूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब हमारा किसी के साथ पुराना और गहरा संबंध होता है तो ऐसे एहसास हमें होते हैं, लेकिन हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि हमें गुरु की टीचिंग पर ध्यान देना है, ना कि गुरु के शरीर पर। अगर हमारा ध्यान गुरु पर ही रहेगा तो फिर हम गुरु से कुछ नहीं सीख पाएंगे और हमारा पार उतारा कैसे होगा। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मुझसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे बख्श देना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बाबा बहुत सख्त है, ये तो पूरा हिसाब लेगा। इस बात पर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, गलती करके अगर सीखोगे और गलती को नहीं दोहराओगे तो मालिक की बख्शिश जरूर होगी। अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, आप दुबई में बहुत कमाते हो, मेरी आपसे विनती है कि आप हर साल आया करो। बाबा जी ने जवाब दिया, सारा कुछ बाबा से ही करवाओगे या खुद भी कुछ करोगे? इस जवाब पर संगत बहुत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, मैं तो आप सबके पास हर रोज आता हूँ, लेकिन आप मुझे वहां नहीं मिलते। सात संगत जी, बाबा जी ने कितनी ही गहरी बात कही। बाबा जी ने हर सत्संगी के पास आते हैं, लेकिन हम उनका एहसास सिर्फ तभी कर पाते हैं जब हम हर रोज भजन स्मरण करेंगे। अगला एक सवाल एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, 3 तरह के सत्संगी होते हैं। पहले वो
जो बहुत भजन सिमरन करते हैं, दूसरे वो जो बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते, और तीसरे जो थोड़ा बहुत भजन सिमरन करते हैं। जो बहुत भजन सिमरन करते हैं वे तो आपकी उंगली पकड़कर प्रेम से यहाँ चले आएंगे, और जो बिल्कुल नहीं करते उन्हें बुलडोजर से बांधकर गुरु ले जाते हैं। लेकिन जो तीसरे वाले यानी मेरे जैसे हैं, जो कभी कभी भजन सिमरन करते हैं, उनको आप कैसे लेकर जाएंगे? तो बाबा जी ने कहा इस बेबी को, बेटा मालिक की नजर में सब बराबर है। अब अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण वह भजन सिमरन को ज्यादा समय नहीं दे पाता, तो कल को जब वह मालिक के सामने जाएगा तो विनती तो कर सकता है, ना कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसलिए हमें अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आप कोशिश करते रहें। और अगला सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं जब अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देते और वह मेरी चिंता करने लगते हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वह मेरी चिंता करना छोड़ दे? बाबा जी ने इस लड़के को बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा आप उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाओ, एक काबिल इंसान बनकर दिखाओ। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना शुरू कर दोगे तो आपके मम्मी पापा को आपकी चिंता नहीं होगी। अभी आप जिस उम्र में हो, इस उम्र में मन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाते हैं, इसलिए आपकी मम्मी पापा को आपकी चिंता होती है कि आप किसी बुरी संगत में ना फंस जाओ। अगला सवाल एक बुजुर्ग अंकल जी ने पूछा, बाबा जी मेरे पास मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत अच्छा परिवार है, परिवार में भी सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर एक अकेलापन और एक खालीपन महसूस होता है। आपसे विनती है कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा जो चीजें अभी आपके पास है वे सब दुनियावी चीजें हैं। आत्मा की तृप्ति तो तभी होगी जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ेंगे। जैसे शरीर को रोटी चाहिए तभी शरीर की भूख खत्म होती है, वैसे ही आत्मा को भी भजन सिमरन से तृप्त किया जा सकता है। जब आप भजन सिमरन करके अपने अंदर शब्द को प्रकट करोगे तो आपके अंदर का खालीपन दूर हो जाएगा। अगला सवाल एक बहन ने किया, बाबा जी जब कोई नाम दान नहीं लेता और फिर भी वह ध्यान लगाता है, तो अगर उसे अपने अंदर शब्द सुनाई दे तो क्या उस शब्द या उस धुन को सुनना ठीक है? बाबा जी ने इस बहन को समझाया, बेटा ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ नाम दान लेने के बाद ही धुन सुनाई दे सकती है? शब्द तो सभी के अंदर है। ये जरूरी तो नहीं कि जिन्हें नाम दान मिला है सिर्फ वही शब्द को सुन सकते हैं। शब्द के बिना तो यहाँ किसी का वजूद ही नहीं बचेगा। शब्द ने ही हम सबको इस सृष्टि को बनाया है। जिस दिन मालिक ने सृष्टि से शब्द को वापस बुला लिया उस दिन यहाँ तबाही मच जाएगी। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी यह लंदन में एक सड़क है, वहां बहुत सारे पंजाबी ढाबे हैं और वहां मैं अक्सर गुजरता हूँ। जब मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो मुझे पंजाबी खाने की बहुत खुशबू आती है और कभी कभी मैं वहां से खाना पैक करवा लेता हूँ, लेकिन फिर भी उस खाने में वे बात नहीं होती जो घर के खाने में होती है। बाबा जी ने समझाया, बेटा घर का खाना घर की बीबियां बनाती हैं, वह चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो या हमारी पत्नी हो या कोई और रिश्ता। और जब बीबियां खाना बनाती है तो वह एक सेवा होती है, क्योंकि घर में जब लंगर बनता है तो वह निष्काम होकर करती हैं, इसलिए उस खाने का स्वाद हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। संगत जी यह कितनी गहरी बात बाबा जी ने कही। जो काम निष्काम होकर किया जाए उससे मिलने वाला स्वाद अनमोल होता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं यहाँ एक सेब के बाग में नौकरी करती हूँ, वहां हर रोज बहुत से ट्रक सेब लेकर आते और जाते हैं और कभी कभी जब सेब बच जाते हैं तो हमारे सुपरवाइजर ये सेब हमें दे देते हैं, जिससे कि सेब खराब होकर फेंकने ना पड़े। तो क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर वह अपनी खुशी अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो इसमें आपका कोई कर्म नहीं बनेगा,
लेकिन अगर आप उनकी मर्जी के बिना या उन्हें बिना बताए वहां से कुछ ले रहे हो तो आपको कल को हिसाब देना पड़ेगा। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कभी कभी बाहर से खाने का मन करता है, लेकिन यहाँ मेरे घर के आसपास जो रेस्टोरेंट है वह सब शराब और मांस आदि भी बेचते हैं और वेज फूड भी, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा हमें बड़ा सोच समझ कर चलना है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए वेज फूड अंदर कौन से बर्तन में बनाया जा रहा है, इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी आप अपनी संगत के लिए इतनी दूर आते हो, आपका बहुत शुक्रिया। बाबा जी मेरा सवाल है कि यहाँ की भाग दौड़ की जिंदगी में मेरे पास भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा। आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हम भाग दौड़ किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए ना। और पैसे कमाने की होड़ में हम उसी को भूल गए जिसने हमें इस लायक बनाया और सब कुछ दिया। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे तो एक दिन पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन असली दौलत कमा नहीं पाएंगे। बाबा जी ने समझाया, सुबह टाइम मिले तो सुबह बैठो, रात को टाइम मिले तो रात को बैठो, जिम्मेदारियां समझ कर बैठो, लेकिन बैठो जरूर, नहीं तो आगे चलकर पछताने की सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। फिर लेकिन कल को जब मालिक हिसाब लेगा तो आप किसको पकड़ोगे? इसलिए बेहतर यही है कि आप सोच समझ कर ही कदम उठाएं और कोशिश करें कि अपने साथ खाना बनाने का सामान ले जाएं और खुद ही खाना बना सकें। अगला सवाल था, एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपकी नजर में सच्ची सफलता क्या है? इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा मेरी नजर में वही इंसान सफल है जिसका मन उसकी काबू में है। आजकल हम सोचते हैं कि अधिक पैसा कमा लेने से सफलता मिलती है, लेकिन असली सफलता मन की शांति में है। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए में भी सुख और शांति में है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 लाख कमाने के बाद भी बेचैन है और रातों को सो नहीं पा रहा, तो आप ही बताइए कि इन दोनों में असली सफल कौन है? बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा असली सफलता तभी मिलेगी जब मन हमारे काबू में आ जाएगा और हमारे इशारों पर नाचेगा। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं सेवा तो बहुत करती हूँ, लेकिन भजन सिमरन पर ध्यान नहीं लगा पाती। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा बाहरी सेवा का उद्देश्य ये है कि मन झुकना सीखे और उसमें विनम्रता आए, लेकिन अगर सेवा के बाद भजन सिमरन ही न किया जाए तो असली मकसद अधूरा ही रह जाएगा। असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। बाहरी सेवा का मतलब है कि मन को स्थिर करने की तैयारी हो सके, लेकिन अगर हम भजन सिमरन पर ही ना बैठे तो सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए किसी भी तरह से समय निकालकर भजन सिमरन जरूर करना चाहिए, तभी हमारी सेवा और भक्ति का संतुलन बनेगा। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब मैं सेवा और सत्संग पर जाती हूँ तो मेरे अड़ोस पड़ोस वाले मुझे पागल कहते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा कबीर साहब कहा करते थे कि अगर इसको पागलपन कहते हैं तो मैं पागल ही ठीक हूँ। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा हमें तो मालिक के साथ जुड़ना है, दुनिया भले ही कुछ भी कहे हमें परवाह नहीं करनी, हमारा काम है मालिक के साथ रिश्ते को मजबूत करना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, हमारे पेशे में कभी कभी जज को कठोर सजा सुनानी पड़ती है, यहाँ तक कि मौत की सजा भी देनी पड़ती है। क्या इससे जज के कर्म बनते हैं और जज को फैसला सुनाते समय फर्ज देखना चाहिए या कर्म? बाबा जी ने जवाब दिया, फर्ज देखना चाहिए। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा एक जज को उस कुर्सी पर न्याय करने के लिए बैठाया जाता है। अगर जज अपने फर्ज के तहत सही फैसला सुनाता है तो इससे उसके कर्म नहीं बनते, न्याय करना उसका कर्तव्य है, इसलिए उस फैसले से जज के ऊपर कोई कर्म नहीं चढ़ेगा। जज ने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है,
बाद एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर कभी हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, और हमें उस पर पछतावा भी हो, तो क्या मालिक माफ कर देता है? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा हमारे कर्म हमसे कोई नहीं ले सकता। जो गलती हमने की है उसका हिसाब तो हमें ही देना होगा। हाँ, अगर हम अपनी गलती से सीख लें और उसे दोबारा ना दोहराए तो मालिक की बख्शिश जरूर होगी। सच्चे पश्चाताप और सुधार से मालिक की कृपा जरूर मिलती है। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ, जहाँ रहना बहुत महंगा है। इसी वजह से हम 4 लड़के मिलकर एक ही कमरे में रहते हैं। ऐसे माहौल में मेरा भजन सिमरन का अभ्यास ठीक से नहीं हो पाता। आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा माहौल तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। जिस तरह हम जहां भी रहते हैं वहां रोटी बनाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं और सफाई का ध्यान रखते हैं, हर तरह की जरूरी काम हम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मालिक के लिए समय निकालना और भजन सिमरन का माहौल बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर अगर मन में सच्ची लगन होगी तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लिए सही माहौल तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम आत्मा की आवाज और मन की आवाज को कैसे पहचान सकते हैं? बाबा जी ने सहजता से समझाया, बेटा ये अवस्था पर निर्भर करता है। शुरुआत में जो आवाज आती है वह मन की होती है, क्योंकि उस समय हमारी चेतना शरीर के स्तर पर होती है। लेकिन जब हम शरीर से आगे बढ़ेंगे और आत्मा के संपर्क में आएंगे तभी आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देगी। जब तक हम शरीर के बंधन में हैं तब तक मन की आवाज ही सुनाई देगी। और जब हम भजन सिमरन करेंगे और उस समय जब हम ध्यान को इकट्ठा करेंगे तो हमारी सूरत चढ़ने लगेगी और हम शरीर के दायरे से ऊपर उठकर उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें वे धुन सुनाई देती है जो मालिक के घर से आ रही है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कि मेरा आपसे एक सवाल है। अगर हम जिससे सवाल एक नौजवान ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं देखता हूं कि जब हम सत्संग या संगत में आते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वापस घर या काम पर जाते हैं तो वही गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता फिर से घेर लेती है। क्यों? संगत में शांति मिलती है लेकिन बाहर निकलते ही सब गायब हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि असली शांति तो बस संगत में ही है? बाबा जी का उत्तर धैर्य और मुस्कान के साथ बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ये बहुत ही स्वाभाविक अनुभव है। संगत में इसलिए शांति मिलती है क्योंकि वहां का वातावरण एक तरह से चार्ज होता है। जब बहुत सारी आत्माएं एक ही उद्देश्य से प्रभु की याद में बैठती है तो वहां एक ऐसी तरंग बनती है जो मन को प्रभावित करती है। उसी को हम कहते हैं सत्संग की महिमा। लेकिन जब तुम संगत से बाहर जाते हो तो वहां का माहौल अलग होता है। वहां लोग भौतिक चिंताओं में डूबे रहते हैं, वहां प्रतिस्पर्धा, इच्छाएं होती हैं, इसलिए मन फिर वही रंग पकड़ लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि शांति केवल संगत में है, शांति तो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि संगत का माहौल हमें याद दिला देता है कि भीतर शांति मौजूद है। बाबा जी ने आगे समझाया, मान लो तुम इत्र की दुकान में गए, चाहे तुमने इत्र खरीदा ना हो, पर जब तक वहां हो खुशबू तुम्हें घेरे रहती है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हो, गाड़ियों का धुआं, बाहरी बदबू उस खुशबू को दबा देती है। संगत भी वैसी ही है, आत्मा की खुशबू को बाहर लाती है और बाहर का वातावरण धुएं जैसा है जो मन पर चढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम संगत की उस खुशबू को भीतर स्थायी बनाने की कोशिश करो और वह भजन सिमरन से ही होगा। बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया, बिजली का बल्ब तभी रोशनी देता है जब वह तार के जरिए स्रोत से जुड़ा हो। अगर कनेक्शन काट दे तो अंधेरा हो जाएगा। संगत में आकर तुम उस स्रोत से जुड़ते हो, इसलिए रोशनी महसूस होती है, पर बाहर जाकर अगर तार ढीला हो गया यानी ध्यान और नाम पर फोकस कम हो गया तो फिर अंधकार हावी हो जाता है। असल मकसद ये है कि हम ऐसा कनेक्शन बनाए जो हर जगह साथ रहे, चाहे घर हो, दफ्तर हो, बाजार में हो।
अगर भीतर से आत्मा नाम से जुड़ी रहेगी तो बाहर का वातावरण हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। बाबा जी का अंतिम संदेश, बेटा, संगत और सत्संग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, जैसे नक्शा और दिशा, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। जब तक तुम भजन सिमरन को रोज का हिस्सा नहीं बनाओगे, तब तक बाहर का वातावरण बार बार मन को खींच लेगा। संगत की शांति बाहर जाकर भी सताई करनी है तो भीतर का सत्संग जरूरी है, और भीतर का सत्संग तभी होगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। संगत रास्ता है, मंजिल की झलक है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना आत्मा को नाम से जुड़े रहने पर ही होगा। 8वां सवाल एक सज्जन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये संसार अस्थाई है और असली घर तो केवल ऊपर है, लेकिन बाबा जी, जब हम इस संसार को छोड़कर उस अनंत धाम तक पहुंच जाएंगे तो क्या वहां भी कोई रिश्ता या अपनापन होगा, या आत्मा वहां अकेली हो जाएगी? हमें डर लगता है कि कहीं ऊपर जाकर हम अकेले ना पड़ जाएं। बाबा जी का उत्तर बहुत ही कोमलता और गहराई से बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा ये सवाल बहुत प्यारा है, क्योंकि यह मन की असली चिंता को उजागर करता है। मन को सबसे बड़ा डर यही है, अकेलेपन का। इसलिए यहाँ भी हम रिश्तों और जुड़ाव के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें साथ चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। यहाँ के रिश्ते शरीर पर आधारित है। पिता पुत्र, माँ बेटी, पति, सब केवल इस शरीर तक सीमित है। जैसे ही शरीर छूट जाता है, ये रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन आत्मा का असली रिश्ता उस शक्ति से है जिससे वह आई है, और वह रिश्ता कभी टूटता ही नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया, ऊपर जाकर आत्मा अकेली नहीं पड़ती, वहां आत्मा को सबसे गहरा अपनापन मिलता है। यहाँ का अपनापन शर्तों पर आधारित है। जब तक कोई हमारे साथ है, जब तक कोई परिस्थितियां साथ देती हैं, पर वहां का अपनापन अनंत है, बिना शर्त का है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र में लौटती है तो वह अकेली नहीं रहती, बल्कि पूरे समुद्र का हिस्सा बन जाती है। उसी तरह आत्मा जब अपने स्रोत से मिलती है तो वह अनंत प्रेम और शांति में डूब जाती है। वह अकेलापन असंभव है, क्योंकि वहां हर आत्मा प्रभु के प्रेम में एक हो जाती है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, मान लो तुमने सपना देखा कि तुम रेगिस्तान में भटक रहे हो और प्यासे हो। उस समय तुम्हें अकेलापन और डर लगता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है और तुम घर में अपने परिवार के बीच होते हो, तुरंत सुकून मिलता है। ये संसार भी वैसा ही सपना है। यहाँ अकेलापन महसूस होता है क्योंकि आत्मा अपने घर से दूर है। जैसे ही आत्मा जाकर ऊपर लौटेगी, उसे इतना प्रेम और अपनापन मिलेगा कि मन का ये डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। बाबा जी का अंतिम संदेश, बेटा, प्रभु ही असली साथी है, बाकी सभी रिश्ते अस्थाई है। जिस दिन आत्मा को भीतर से यह अनुभव हो जाएगा कि प्रभु मेरे साथ है, उस दिन अकेलेपन का सवाल ही खत्म हो जाएगा। भजन सिमरन इसलिए है ताकि ये संबंध केवल शब्दों तक ना रहे, बल्कि अनुभव में बदल जाए। और जब आत्मा उस अनुभव को पा लेती है, तब उसे हर जगह वही अपनापन दिखने लगता है। तब यह संसार भी पराया नहीं लगता और ऊपर का धाम भी डरावना नहीं लगता। 9वां सवाल एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, उम्र ढल रही है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा, कभी बीमारी आ जाती है तो कभी कमजोरी, मन में डर बैठा जाता है, पता नहीं आखिरी समय कैसा निकलेगा। बाबा जी, बुजुर्गी और मौत का सामना इंसान कैसे करे ताकि डर ना लगे और आत्मा को शांति कैसे मिले? बाबा जी का उत्तर बहुत ही करुणा और सहजता से। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये डर स्वाभाविक एक है। हर इंसान को लगता है कि मृत्यु अंधेरा है, एक अंत है, पर असलियत में मृत्यु अंत नहीं है। ये केवल एक परिवर्तन है। जिस तरह बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है और नई दुनिया देखता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। आत्मा कभी जन्मी ही नहीं और कभी मरेगी भी नहीं। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। असली बात यह है कि आत्मा किस अवस्था में वस्त्र बदलेगी। अगर मन में डर
मोह और बेचैनी है तो आत्मा की यात्रा कठिन होगी। और अगर मन नाम से जुड़ा है तो आत्मा सहजता से अपने स्रोत की तरफ खींच जाएगा। बाबा जी ने आगे समझाया, बुजुर्गी हमें प्रभु की ओर मोड़ने का अवसर देती है। जब शरीर जवान होता है तो मन बाहर भागता है, पर जब शरीर थकता है तो ये याद दिलाता है कि अब असली तैयारी करनी है। सोचो बेटा, अगर तुमने यात्रा करनी है और बैग समय से पहले बांध लिया है तो सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आखिरी मिनट में तैयारी शुरू की हो तो परेशानी होगी। भजन सिमरन वही बैग बांधने जैसा है, जितनी तैयारी अभी कर लोगे उतनी सहजता से आत्मा अंतिम समय में निकलेगी। बाबा जी ने उदाहरण दिया, मान लो बिजली चली जाती है और घर अंधेरे में डूब जाता है। अगर तुम्हारे पास पहले से मोमबत्ती माचिस तैयार है तो अंधेरे का डर नहीं लगता, लेकिन अगर तैयारी ही नहीं की तो घबराहट होती है। मृत्यु भी वैसी ही है, जिसने नाम का दीपक भीतर जला लिया उसके मन में अंधेरा कभी नहीं होगा, वहां केवल रोशनी होगी, क्योंकि आत्मा को पता है कि उसे किसके पास जाना है। बाबा जी का अंतिम संदेश, बेटा बुजुर्गी और मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। डर केवल उसी को लगता है जो सोचता है कि ये जीवन ही सब कुछ है। जो समझ लेता है कि असली जीवन तो आत्मा का है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रभु की याद में बैठती रहो। जब तक सांसें है तब तक नाम से जुड़ने की कोशिश करो। जब आखिरी सांस आएगी तो वह सांस तुम्हें डर से नहीं बल्कि प्रभु की गोद में ले जाएगी। 10वां सवाल एक नौजवान ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आज की दुनिया में हर तरफ दिखावा है। कोई पैसे का दिखावा करता है, कोई रिश्ते का, कोई अपने धर्म का, कोई ज्ञान का। सोशल मीडिया पर लोग और भी ज्यादा नकली जिंदगी जीते हैं। मन को ये सब देखकर जलन होती है और कभी कभी लगता है कि शायद हम भी पीछे रह गए हैं। बाबा जी ऐसे समय में सच्चाई और विनम्रता को कैसे पकड़े रखें? बाबा जी ने इसका उत्तर दिया बहुत ही करुणा के साथ। बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा दिखावा वही करता है जिसे भीतर खालीपन महसूस होता है। जिसको सच्चा सुख मिला हो उसको दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं होती। बाहर का दिखावा अंदर की कमी का इशारा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें दिखावे में हैं, पैसा, शोहरत, पद, ये सब अस्थाई हैं। जब तक हैं लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, जैसे ही छीन गई सब साथ छोड़ देंगे। पर जो आत्मा के भीतर का खजाना है वह ना कोई छीन सकता है ना खत्म हो सकता है, वह असली दौलत है। बाबा जी ने आगे समझाया, सोशल मीडिया और दुनिया का दिखावा सिर्फ तुलना पैदा करता है। तुलना से कभी संतोष नहीं मिलता, केवल जलन और बेचैनी मिलती है। अगर तुम देखो, पक्षी उड़ते हैं, फूल खिलते हैं, वे किसी से तुलना नहीं करते। गुलाब कभी ये नहीं सोचता कि मैं सूरजमुखी जैसा क्यों नहीं हूँ। हर एक अपनी प्रकृति में सुंदर है। इंसान भी जब अपनी असली पहचान को समझ लेगा तो तुलना की आग में नहीं चलेगा। बाबा जी ने एक उदाहरण दिया, मान लो कोई इंसान सोने की नकली चैन पहनकर घूम रहा है और लोग वाह वाह कर रहे हैं। दूसरा इंसान असली सोना पहन रहा है लेकिन वह शांत है। नकली चमक थोड़ी देर लुभाती है लेकिन सच्चाई अंत में सामने आ जाती है। इसी तरह जो लोग दिखावा करते हैं उनकी चमक बाहर की है, थोड़े समय की है, लेकिन भीतर नाम से जुड़े हैं उनकी रोशनी स्थायी है। वह रोशनी दूसरों को भी सुकून देती है। बाबा जी का अंतिम संदेश, बेटा दुनिया को बदलना तुम्हारे बस में नहीं है। लोग दिखावा करेंगे, तुलना करेंगे, झूठी शान दिखाएंगे, लेकिन तुम ये तय कर लो कि तुम्हें किससे संतोष चाहिए, लोगों की नजरों से या प्रभु की नजरों से। अगर तुम भजन सिमरन से भीतर की पूंजी इकट्ठा करोगे तो बाहर की नकली चमक तुम्हें खींच नहीं पाएगी। तब विनम्रता से अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आत्मा समझ लेगी कि असली मालिक वही है। हमारा काम केवल उसका नाम जपना, उसकी सेवा करना है। 11वां सवाल एक महिला ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अक्सर कहा जाता है कि इस संसार में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, किसको क्या मिलेगा, कौन कब जाएगा। अगर सब ये तय है तो फिर हमारी कोशिश और मेहनत का क्या महत्व रह जाता है? क्या हमारी मेहनत वाकई कुछ बदल सकती है? ये सब किस्मत का खेल है।
बाबा जी का उत्तर धैर्य और सहजता से। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। किस्मत और मेहनत का रिश्ता वैसा ही है जैसे बीज और पानी का। बीज अगर बोया ही नहीं तो चाहे जितना पानी डालो कुछ उगेगा नहीं, और बीज अगर बो दिया लेकिन पानी नहीं डाला तो भी वह फल नहीं देगा। किस्मत हमें बीज देती है, परिस्थिति और अवसर, लेकिन उस बीज को फल में बदलना मेहनत पर निर्भर है। दोनों का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा खेल है। बाबा जी ने आगे समझाया, किस्मत का अर्थ ये नहीं कि सब तय है और हमें कुछ करना ही नहीं, किस्मत केवल परिस्थिति देती है। तो ये थे आज बाबा जी के कुछ सवाल जवाब। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा